मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने प्रेजेंट टेंस पूरा पढ़ लिया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हम पास्ट शुरू कर रहे हैं। सिंपल पास्ट पहला टेंस पास्ट के अंदर, या पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, सिंपल के अंदर नंबर 1 यानी कि पहला टेंस है पास्ट का, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट का पहला टेंस। देखो, इस टेंस में ऐसे काम आते हैं जो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, यानी कि काम भी समाप्त हो चुका है और साथ में समय है वो भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसकी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करें इसमें, तो देखो इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन इसमें इस टेंस के अंदर जैसे यस्टरडे, लास्ट डे या लास्ट मंथ या फिर लास्ट ईयर, yesterday, last day, last month, last year, last week, इस तरह के शब्द हैं वो आपको मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो हिंदी के अंदर हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जैसे राम स्कूल जाता था। यहाँ पर देखो पहचान हो रही है, इसकी पास्ट सिंपल टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ से इसकी पहचान हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, था, है ना, थी, थे थे। इसके साथ में ये भी लगा सकते हैं, था, थे, थी मैंने लगाया है, था, थे, था, थी इत्यादि, ये भी लगा सकते हैं, या फिर या, ये शब्द भी इसमें यूज किए जाते हैं। इसकी देखो पैटर्न, इस टेंस की पैटर्न देखो, पैटर्न की बात करें इस टेंस की, तो देखो सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आती है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखना, सिंपल पास्ट टेंस एक अकेला ऐसा टेंस है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर मैटर आएगा। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था पहले, वो करते हैं। देखो जैसे राम स्कूल जाता था। यहां से देखो सब्जेक्ट है, इसके ऊपर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखना, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम पढ़ते आए हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना हम पढ़ते आए हैं।
यहाँ पर वर्ब जो है वो सब्जेक्ट का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो अपने मूल रूप में ही आनी है और आई है हमेशा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट है अपना राम, राम वैसे सिंगुलर है, इसके लिए भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी जाना, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, राम वेंट टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने गो की सेकंड फॉर्म करी है वेंट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, याद रखना इसको। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब आ गया और ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल प्लूरल का करके देख लो। नेक्स्ट एग्जांपल हम करके देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट का। देखो जैसे बच्चे कल स्कूल गए थे। अब देखो यहाँ पर ये अंतिम वर्ड मैंने आपको बताया था, ये जो आता है ये या ये जो शब्द आते हैं लास्ट में वो भी पास्ट सिंपल टेंस होता है। बच्चे कल स्कूल गए थे, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। चिल्ड्रन, देखो इसका सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन went to school yesterday। ठीक है, इस तरह से हम एग्जांपल्स हम वो इसकी करते जाना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, उसके बाद सब्जेक्ट लेना, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है और फिर अदर मैटर जो अपने पास है वो। इस तरह से एग्जांपल्स हैं इसके सिंपल टेंस के, वो करते जाना है सिंपल सेंटेंस और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। इसमें सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। पैटर्न नेगेटिव सेंटेंस में देखो सबसे पहले अपने पास आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें डिड, उसके बाद में अपने पास आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा अदर मैटर। ये ध्यान रखना यहाँ पर सिंपल सेंटेंस के अंदर हमने क्या काम में लिया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। और नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो रही है, फर्स्ट फॉर्म हो रही है, और हेल्पिंग वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब अपने पास में डिड आया है, ठीक है, उसके बाद में नॉट आया है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कौन से लेते हैं, डिड लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा आके ध्यान रखना। यहाँ देखो एग्जांपल्स करते हैं, एक बात ध्यान में रखना, डिड सभी सब्जेक्ट के साथ में आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम डिड लेंगे, ये नहीं है अलग अलग दिया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल्स करते हैं इसका। देखो एग्जांपल जैसे हम कल स्कूल नहीं गए थे। सब्जेक्ट जो है इसका क्या है, हम क्या लेंगे, वी, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद में नॉट,
उसके बाद में देखो वर्ब, वर्ब है जाना, गो, गो टू स्कूल यस्टरडे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर पास्ट टेंस के अंदर कल जो भी आए उसको यस्टरडे ही लिखा जाएगा। पास्ट टेंस के अंदर कल का मतलब यस्टरडे ही है, अगर फ्यूचर टेंस में कल आए तो टुमारो होगा, ठीक है ना बच्चों। इस बात के ऊपर बिल्कुल गौर करना। आप पास्ट टेंस कोई सा भी पढ़ो, चाहे हम पास्ट के चारों टेंसों में अगर कल आप कहीं पर भी नाम देखो तो उसका मतलब हम यस्टरडे लेंगे, यानी कि बीते हुए कल से लिया जाएगा, ना कि आने वाले कल से। फ्यूचर टेंस में अगर कल आपको मिलता है तो आप टुमारो से लेंगे उसका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकंड एग्जांपल देखो इसका, जैसे मैं कल एक पत्र, मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा था। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, आई, इसके साथ में लेंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट लिखना, राइट ए लेटर यस्टरडे। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं वो आप कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं, आप लिखते जाना, नोट लगाते जाना और करते जाना, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करते जाओ और चलते जाओ। आप घर पर अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं बिना कोई डाउट के। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं आप। इसमें सिंपल सेंटेंस लिखते जाइए और करते जाइए, साधारण। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, यहाँ 6 क्लास से लेकर के आप 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं वो सब भी टेंस जो हैं वो देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको आएंगे ये सेंटेंस सिंपल हम करवा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपके बच्चों के बिल्कुल समझ में आए। फिर देखो इसके चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी देखो पैटर्न, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैटर्न देखो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस में अपने पास क्या थी, ये था डिड, ये अब पहले आ जाएगी डिड, उसके बाद में आ जाएगा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर मैटर जो अपने पास है वो, और उसके बाद में लास्ट में, सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना पैटर्न जो है, सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर मैटर, एडवर्ब वगैरह जो भी है, और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एग्जांपल्स करते हैं, जैसे देखो एग्जांपल, क्या मोहित कल जयपुर गया था, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहित कल जयपुर गया था, सबसे पहले आएगी अपने पास क्या है डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट है मोहित, उसके बाद में देखो वर्ब जाना, गो टू, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है जयपुर, डिड मोहित गो टू जयपुर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट करते हैं, देखो सेकंड नंबर का, जैसे क्या बच्चे कल स्कूल गए थे? यहाँ पर देखो डिड। अब देखो सब्जेक्ट का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर है तो भी हमारे पास डिड है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ डिड है अपने पास। ये नहीं है कि सिंगुलर के लिए ही आएगी, प्लूरल के साथ में नहीं आएगी, सबके साथ में डिड ही आएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास डिड ही आएगा। डिड है चिल्ड्रन, डिड चिल्ड्रन जाना, डिड चिल्ड्रन गो टू स्कूल yesterday। सुनना, ठीक है। ये है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड अगर आपको लेना हो इसमें, तो WH वर्ड को आप पहले रख सकते हैं। यहाँ पर WH वर्ड रख सकते हैं और उसके बाद में ये यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं उसको आपको एक एग्जांपल उसका WH वर्ड का करके बता रहा हूँ। देखो जैसे एग्जांपल WH वर्ड का मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। भारत कब आजाद हुआ था? यहाँ पर देखो WH वर्ड है, बीच में अगर क्या क्यों ये आए तो बीच में आते हैं। सेंटेंस के शुरुआत में क्या आता है, तब तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अगर ये चीजें जो है कब, क्यों, कैसे, क्यों, ये जो शब्द है सेंटेंस के अगर बीच में आते हैं तो मान लेना कि आप सेंटेंस जो है वो WH वर्ड से शुरू है। यहाँ सबसे पहले कब, कब के लिए लेंगे व्हेन, उसके बाद में देखो अपनी हेल्पिंग वर्ब है डिड, व्हेन डिड। अब इसमें सब्जेक्ट आते हैं इंडिया, व्हेन डिड इंडिया, वर्ब है इसमें बिकम फ्री, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री, भारत कब आजाद हुआ था। इस तरह से WH वर्ड जो है वो पहले लगा देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे। वही है, कोई चेंज नहीं है। WH वर्ड आपको पहले रखना है और उसके बाद में यही पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी टेंसों के अंदर ऐसे ही होता है, WH वर्ड पहले आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसके देखो पैटर्न। सबसे पहले हमें लेना है डिड, डिड के बाद में हमें क्या लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर मैटर और उसके सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके दो एग्जांपल करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1 देखो, क्या रोहित कल बाजार नहीं गया था? बनाते हैं। देखो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है अपने पास डिड,
उसके बाद में सब्जेक्ट है इसका रोहित। उसके बाद में देखो नॉट, डिड रोहित नॉट। वर्ब देखो इसमें जाना, वर्ब हैज फॉर्म आएगी गो। उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट मार्केट। उसके बाद में यस्टरडे और सबके लास्ट में ट्यूशन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल करते हैं। देखो इसका, क्या वे कल स्कूल नहीं गए थे? यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब अपने पास है डिड, सब्जेक्ट है अपना दे। उसके बाद में नॉट, यहाँ पर वर्ब जो है गो है, डिड दे नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। और सबके लास्ट में ट्यूशन। तो ये था बच्चों आज का अपना सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट के अंदर पहला टेंस। इसी तरह से दो दो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं सारे टेंसों के, जैसे प्रेजेंट में बताए थे आपको, इसी तरह से हम पास्ट के बताते जाएंगे और आगे से आगे आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। थैंक यू।